मुसलमान नामी अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उसे मुसलमान ही कहा जाता है कि मुस्लिम आतंकवादी, मुस्लिम जिहादी। तो अगर हिंदू आतंकवादी पकड़ा जाए तो उसे हिंदू आतंकवादी तो कहा जाएगा कि नहीं, हिंदू आतंकवाद को भी मुसलमान आतंकवाद कहा जाएगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जिस स्टाइल में गोदी मीडिया काम करता है उनको फिर वैसे ही जवाब देना पड़ेगा, ताकि जो बेगुनाह मुसलमान फील करते हैं ऐसे ही इनको भी फील हो। टिट फॉर टैट। हज़रात, आप सोच नहीं सकते कितनी बड़ी खबर छुपाई जा रही है। कल 15 अगस्त है, देश की आज़ादी का दिन है। पूरा भारत मिलकर आज़ादी का ये जश्न मनाता है। ऐसे में हमारे आतंकवादी विरोधी रक्षा तंत्र ने कई हिंदू आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनका प्लान था दिल्ली से लेकर ग्वालियर में 15 अगस्त को, जी हाँ 15 अगस्त को बड़े धमाके करने। 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश नाकाम। दिल्ली और ग्वालियर में ब्लास्ट की तैयारी कर रहे 6 आतंकवादी पकड़े गए। इन्होंने 6 लड़के लिखे हैं। पता है क्यों? आप समझ गए। लड़के इसलिए लिखे हैं क्योंकि आतंकवादी हिंदू समुदाय से हैं, इसलिए एंकर इस पर चीख नहीं रहे हैं, न बड़े अखबार इस पर कुछ खुलासा कर रहे हैं। लेकिन औकात यही है इस समाज की कि अगर इनके अंदर का कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो ये डकार भी नहीं लेते। हजरात, स्वतंत्रता दिवस 2025 से ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियों ने भारत में बड़ी आतंकी साजिश को फेल कर दिया है। जयपुर पुलिस मुख्यालय की एंटी गैंगस्टर स्टाफ फोर्स ने दिल्ली और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बम ब्लास्ट की योजना बना रहे 6 लोगों को पकड़ लिया है, जिनमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं। यह कार्रवाई जयपुर और टोंक जिले के निवाई से की गई है। राजस्थान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी हाल में ही 7 जुलाई 2025 को पंजाब के नवा शहर में शराब की दुकान के बाहर ग्रेनेड धमाका करने की साजिश में शामिल था और वांटेड था। बहरहाल दोस्तों, आइए अब मैं आपको नाम पढ़वाता हूं, जिसमें आपको एहसास होगा कि आज जो हिंदू समुदाय मुसलमानों को आतंकवादी कहता है, असल में आतंकवादी कौन है। मैं हाईलाइट कर रहा हूं। पंजाब पुलिस की जानकारी के आधार पर राजस्थान पुलिस निरीक्षण राम सिंह के नेतृत्व में यह संयुक्त कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में हनुमानगढ़ के नौरंगदेसर निवासी संजय नायक, इसके बाद पंजाब के कपूरथला स्थित आलमगीर निवासी सोनू उर्फ काली चीर और जयपुर के महिला निवासी ऋतिक भी शामिल हैं। इनके अलावा जो उत्तर प्रदेश है उसके निवाई यानी राजस्थान और पंजाब के 3 नाबालिग भी पकड़े गए हैं। इनमें से एक यूपी निवासी नाबालिग ने पंजाब में ग्रेनेड धमाका किया था। यानी जो आतंकवादी हिंदू समुदाय के मैंने आपको बताए हैं पकड़े गए हैं, वो पंजाब और दूसरे इलाके में पहले भी ग्रेनेड धमाके कर चुके हैं। और 15 अगस्त यानी कल के दिन इनका बहुत बड़ा प्लान था कि भारत में ग्वालियर में और देश की राजधानी दिल्ली में बड़े धमाके करेंगे। लेकिन इस खबर को खबर बनने नहीं दिया गया। कोई एंकर इस पर जिक्र नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सबकी प्लानिंग है। ये यही चाहते हैं, ये सब इनका ड्रामा है। ये सब भारत में कोई धमाका होगा, नाम मुसलमानों का लगा दिया जाएगा। लेकिन असलियत क्या निकल रही है? हिंदू नामी आतंकवादी 15 अगस्त को बड़ा धमाका ग्वालियर और दिल्ली में करने की तैयारी में थे, जो गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार होने के बावजूद, शासन के बयान देने के बावजूद गोदी मीडिया ने इस खबर को दिखाया ही नहीं। इसी तरह से आज के हिंदुओं को अगर देखेंगे तो बड़े बड़े गद्दार देश के मिलेंगे। DRDO का वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर आपको तो पता ही है, इसने भारत के खतरनाक मिसाइल, यहाँ तक कि ब्रह्मोस मिसाइल की जानकारी तक पाकिस्तान को दी है। RSS का ये कुत्ता था। RSS के रैलियों में जाकर ये वहाँ भाषण और भौंकता था, अपने आप को बड़ा देशभक्त बताता था। लेकिन फिलहाल ये जेल में है। हमारी एंटी टेररिस्ट जो सुरक्षा दल है उसने इसे गिरफ्तार किया है, तमाम सबूत मिले हैं। ठीक,
कौन है? हिंदू है ना। हाँ, अब आगे सुनिए डीआरडीओ से ही। जो डीआरडीओ हमारी रक्षा तंत्र है, संस्था है, उसकी बॉडी के अंदर काम करने वाला एक और हिंदू सनातनी, एक और जो है राम भगवान श्री राम जी का चाहने वाला, जिन्हें कहा जाता है कि देशभक्त हैं, हिंदू है तो देशभक्त है। और कोई बेवकूफ़ कहता है कि हिंदू गद्दार नहीं हो सकता, कोई गधे का बच्चा कहता है कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता। तो रिपोर्ट आपके सामने है, डीआरडीओ के ही बॉडी में काम करने वाला जो सरकारी जो लॉन्च है, जब हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट किसी जगह पर, मान लीजिए कि किसी मिसाइल, किसी हथियार का टेस्ट करने के लिए जैसलमेर, राजस्थान और कहीं और जाकर रुकते हैं, तो जिस होटल में रुकते हैं वो डीआरडीओ का सरकारी गेस्ट हाउस होता है। तो ये वहाँ का मैनेजर था, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। अब ये जो महेंद्र प्रसाद आपको नज़र आ रहा है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब मैं एनडीटीवी की लगा रहा हूँ, पढ़ लीजिए। डीआरडीओ के गेस्ट हाउस मैनेजर पाकिस्तान के लिए शीर्ष वैज्ञानिकों की जासूसी कर रहा था। पिछले 5 वर्षों से गेस्ट हाउस में संविदा कर्मचारी के रूप में, मैनेजर के रूप में काम कर रहा ये महेंद्र प्रसाद, इसके पास शीर्ष वैज्ञानिकों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे ईमेल, टेलीफोन नंबर, सारी जानकारी थी, जिसे उस पर पाकिस्तान के साथ साझा करने के आरोप लगे हैं। इसने, जो हमारे वैज्ञानिक थे महेंद्र प्रसाद, इस गद्दार, देश के गद्दार ने उन वैज्ञानिकों की जानकारी, उनकी तस्वीरें, उनकी डिटेल्स पाकिस्तान के आईएसआई को चंद रुपयों के लिए बेच दी। ये है आज का हिंदू, और ये महेंद्र प्रसाद जैसे हिंदू देशभक्ति का चोला पहनकर मुसलमानों को गाली देते हैं, मुसलमानों के मकबरों को तोड़ते हैं, फिर अपना बताते हैं। हकीकत ये है कि ये अंदर से भी गद्दार हैं, बाहर से भी देश के गद्दार हैं। बस मुंह पर राम है और बगल में छुरी। भैया, इनका सब कुछ ड्रामा है, आप समझ नहीं सकते। हिंदू समाज का एक सड़ा हुआ अंग, और उनका साथ देते हुए हिंदू, वो लोग जो सच में हिंदू हैं लेकिन खामोश हैं, वो खामोश रहकर इन आतंकी और भगवाधारी आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं चुप रहकर। तो आज देश में हो क्या रहा है? सब झूठ चल रहा है। जो भी हिंदू संगठन चीख चीख कर बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। एक सिरे से इन हिंदू संगठनों को झूठा माना जाए, ये सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, देश के लिए नहीं कर रहे हैं। जैसे गाय हमारी माता है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो हिंदू समाज है कितनी गायों को पाल रहा है। आज जो सड़कों पर गायें मर रही हैं, गायों का बुरा हाल है, मुझे बताइए कौन हिंदू है ऐसा जो आवारा गायों को अपने घर ले जाकर रखे? कोई नहीं रखता, सब नौटंकी है। फिर उसके बाद गौ रक्षा दल एक पैदा हुआ। अब हजारों गौ रक्षा दल हैं। जब ये मास ट्रांसफर होता है, इधर से उधर बीफ ट्रांसफर होता है, या फिर अगर गाय का भी नहीं होता है, अगर भैंसे वैसे का भी होता है, बकरे वगैरह, तो ये जाकर उसे रोकते हैं, कहते हैं हम तो गौ रक्षा दल वाले हैं। ऐसे हजारों वीडियोस हैं कि ये बंदूक, ऑटोमेटिक गन लेकर ये गोलियां चलाते हैं, ट्रक पलट देते हैं, मॉब लिंचिंग करके ड्राइवर्स को मार देते हैं। बाद में सैंपल की जांच होती है तो पता चलता है कि ये गाय का गोश्त था ही नहीं। तवज्जो है, ये करते क्या हैं? जब गाय का गोश्त हो या ना हो, लेकिन अगर कोई मुसलमान अगर मीट लेके जा रहा है, मांस लेके जा रहा है ट्रक में, तो ये उससे रंगदारी मांगते हैं। आज ही 1 लाख रुपए लगेगा तब जाएगा गोश्त आगे। अगर उन्होंने दे दिया मांडवाली करके, भाई 50,000 ले लो, 80 ले लो, ले लिया इन्होंने, तो वो ट्रक जाएगा। और नहीं आपने दिया तो फिर ये इल्ज़ाम आया हमारी अम्मा को काट दिया, हमारी अम्मा को पटक के गिरा दिया, हमारी गौ माता, हमारी गौ माता, हमारी गौ माता। ये सब ड्रामे रच के, मॉब लिंचिंग करके, गाड़ियों को आग लगाकर, तबाही मचाकर, ऊपर से उसी पर एफआईआर करके ये गौ रक्षा दल वाले ड्रामा रचते हैं। अब इनकी औकात खुद सरकार बता रही है, और सरकार का प्रोपेगेंडा और सरकार की खुद की औकात ये है। ये देखिए, TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेगी सरकार, संसद में मंत्री ने बताया। लोकसभा में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं
डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बताया कि केंद्र सरकार की गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कोई कानून बनाने की योजना नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा संसद में पूछे गए एक सवाल के लिखित उत्तर में बघेल ने इस बारे में जानकारी दी। यानी हिंदू समुदाय जो ड्रामा रच रहा है, गाय हमारी माता है, ये हिंदू पूरा का पूरा समुदाय झूठ बोल रहा है। इसका मतलब सवाल है ये। अब ये हिंदुओं को पता था पहले से ही कि ये मोदी सरकार झूठ बोल रही है। अरे अगर मोदी सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देगी तो दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ भारत जो एक्सपोर्ट करता है कैसे करेगा? सबसे बेहतरीन बीफ भारत का माना जाता है। गाय काटकर यही भाजपा बिकवाती है। अल कबीर नाम मुस्लिम है, लेकिन जितने भी मुस्लिम नाम के बीफ एक्सपोर्टर हैं सब आपको हिंदू ही मिलेंगे, मुसलमान बहुत कम मिलेंगे। लेकिन ये जो हिंदू गौ रक्षा दल के हिजड़ों का झुंड है, इनके पिछवाड़े में इतना भसोट नहीं है कि जाकर ये जो अल कबीर और ये जो हिंदुओं के बड़े बड़े बिजनेसमैन के जो भूछड़खाने चल रहे हैं उसको जाकर बंद करवा सके, क्योंकि इनके पिछवाड़े में इतना दम नहीं है। छल्ला तो इनका ढीला कर दिया गया है। जो ये जाल दूसरों के लिए बुनते हैं वही जाल इनके लिए प्रभु श्री राम छोड़ देते हैं। आज ये समाज पूरी तरह से नंगा हो चुका है। इनका दोगलापन दुनिया को नजर आ रहा है। गौरक्षा दल क्या जरूरत है? अरे गाय माता को आप राष्ट्रीय पशु घोषित करो और सरकार कह रही कि हम नहीं करेंगे। ये औकात है इन अंधभक्तों की। एक तरफा मुसलमानों को मारना, मुसलमानों को परेशान करना, ये हिंदू समुदाय और इस हिंदूवादी सरकार की नीति है। क्योंकि ये सरकार हिंदुओं को ना नौकरी दे सकती है, ये सरकार ना हिंदुओं को शिक्षा दे सकती है, ये सरकार न हिंदुओं को वादा किया हुआ 15 लाख दे सकती है, ये सरकार न हिंदुओं को सस्ता पेट्रोल दे सकती है, ये सरकार न हिंदुओं की बेटियों की रक्षा कर सकती है। मुसलमान को छोड़ दो, मुसलमान किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से मदद चाहता है और इंशाअल्लाह गैब से मदद मुसलमानों की ज़रूर होगी। राक्षसों से क्या ही उम्मीद करें जो अपनी बहन बेटियां न बचा पा रहे हैं। अब बिहार के अंदर मोदी का कितना बड़ा खेल है वो सब एक्सपोज हो गया है। इसी का रिजल्ट फतेहपुर है। आपको अब फतेहपुर की घटना का दूसरा एंगल दिखाएंगे जो मुसलमान पक्ष के द्वारा से रिकॉर्ड किया गया है। जो मुस्लिम लड़के वहाँ खड़े थे उन्होंने रिकॉर्ड किया है और वो बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि पुलिस हाथ बांधकर, नज़र भी आ रही है, पुलिस फतेहपुर में दंगाइयों के आगे हाथ बांध कर खड़ी हुई है। कुछ नहीं किया उन्होंने और ना पुलिस किसी को रोक रही है और बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो पुलिस उनके खिलाफ नहीं बल्कि हिंदूवादियों के समर्थन में और उनको बचाने के लिए खड़ी हुई है कि भाई जो भी मज़ार में तोड़फोड़ तुम्हें करनी है करो। ये खाकी है, लेकिन मुसलमान इतना पागल है कि हर बार वो खाकी पर भरोसा करता है। हर बार उसे लगता है कि नहीं ये हमारा साथ देंगे। अरे उनका बस चले तो उल्टा गोली। अरे बहुत पुरानी बात नहीं है, हमारे अपनों को 4 से 5 लोगों को किस तरह से मारा गया है। संभल में पुलिस ने किस तरह से मारा था, लेकिन संभल में चली गोली और यहाँ फतेहपुर में पुलिस की न चली बोली। बोल भी नहीं रहा पुलिस वाला कोई, क्योंकि जो वर्दी है ना उसके अंदर जो बंदा है, जो लोग हैं वो ऐसे ही हैं जैसे ये मज़ारों को तोड़ रहे थे, जो मज़ारों को तोड़ रहे थे, तबाह कर रहे थे। लेकिन आज 2 से 3 दिन गुजर चुका है, जो मैंने कल बोला था आज फिर से बोल रहा हूं। सोचिए, मुसलमानों ने विरोध किया। सोचिए, फतेहपुर में ऐसा हुआ तो बंबई के मुसलमानों ने विरोध किया। फतेहपुर में मकबरे पर हमला हुआ तो दिल्ली के मुसलमानों ने कुछ किया। फतेहपुर में मजार को, कब्रों को तोड़ दिया गया तो कश्मीर के मुसलमानों ने कुछ किया। मुसलमान भाई मतलबी है, आज का अपने आप से मतलब है। पैसा कैसे कमाए, बस ये चाहे गांड हिला के कमाना पड़े, चाहे कुछ भी करके कमाना है। इतने बड़े बड़े मुस्लिम इन्फ्लुएंसर हैं, सैवेंजर्स से लेकर
और ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आवेश दरबार और पता नहीं कौन कौन से दरबार, इनका दरबार सिर्फ नाचने गाने और डबल मीनिंग कंटेंट तक है। हम ही कुछ बेवकूफ यूट्यूबर हैं भाई, हमें क्या लौंडियों की कमी है? हम भी 10-20 हज़ार रुपए देकर मॉडल लाकर बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाकर मिलियन और बिलियन में वायरल हो सकते हैं, मोटा पैसा भी कमा सकते हैं। तवज्जो है? हम नहीं कर रहे भाई, नहीं। हम तो इस गाजा, फिलिस्तीन, हिंदुस्तान के मुसलमान अल्पसंख्यक, हम जुल्म के खिलाफ बोलेंगे। हमसे बड़ा चूहा कोई है ही नहीं भाई। वो सब सही है, सारा युवा, सारा झुंड उनके लिए पागल है। भाई 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 भाई, अरे क्या बनाया तुमने भाई भाई। कौम को क्या दिया उन लोगों ने, मुल्क को क्या दिया उन लोगों ने, अपने दीन को क्या दिया उन लोगों ने। अल्लाह ने, अल्लाह पाक ने उन्हें अगर कोई मर्तबा दिया, नाम, इज्जत, शोहरत दी और रीच दी, लोगों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत पैदा की और उनको पहचान दी, इन्होंने बदले में अल्लाह की राह में क्या किया? बिरयानी खिला दी 5 किलो बस। रमजान में तुमने आटा बांट दिया। अरे भैया, दीन यहीं पर खत्म नहीं हो जाता, जिम्मेदारी है। अल्लाह ने तुम्हें जो प्लेटफॉर्म दिया है, अल्लाह ने जो तुम्हारे ऊपर करम किया है, अबे भाई उसका इस्तेमाल करो। ठीक है, तुम खुला नहीं बोल सकते, 1000 तरीके होते हैं अपनों को सपोर्ट करने के लिए और जालिम को जवाब देने के लिए, लेकिन बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर खामोश हैं। अरे भाई 12 से 15 मिलियन मेरी रीच है, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे कंटेंट क्रिएटर हम भी नहीं हैं, लेकिन खतरा उठाकर बोल तो रहे हैं। किसके लिए? जिनके लिए बोल रहा हूं उनमें से एक बंदा मेरे साथ खड़ा नहीं होता, और अभी भी किसी उम्मीद के बिना बोल रहा हूं अपनी कौम के लिए। भले ही कौम साथ नहीं देती है मेरा, भले ही उलमा साथ नहीं देते हैं हमारा, भले ही कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होता, उनको लगता है, आप लोग लगता है खड़ा होना बस ये है, बी स्टैंड विद यू रजा भाई, रजा भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस ग्राउंड पर जीरो है। आइए अब मैं वीडियो दिखाऊं। पुलिस चुपचाप खड़ी हुई है। जो मुस्लिम पक्ष के लड़के वीडियो बना रहे हैं, उनका दर्द साफ नजर आ रहा है। शौक में है लोग कि बताओ यार, ये तो खुला खुला चुपचाप दंगा करवा रहे हैं। देखो पुलिस एकदम शांत खड़ी है, एकदम शांत खड़ी है। पुलिस जो है कोई मुद्दा नहीं, एकदम शांत पुलिस खड़ी है, जरा से नहीं बोल रही। पुलिस एकदम शांत खड़ी है, तोड़ा जा रहा है। ये ग्राउंड पर मौजूद हिंदुत्व आतंकवाद है, जिसने कानून से ऊपर अपने आप को समझा और कानून भी इनके आगे झुकता हुआ नजर आया। अब ऑनलाइन आतंकवादी दिखाता हूं। ये देखिए, चंदन शर्मा, इसके दिमाग में ये चल रहा है, और ऐसे बहुत सारे हिंदूवादी अकाउंट हैं एक्स पर, जिनके दिमाग में ये है कि कैसे भी, जैसे भी, ऐसे या तैसे और भी इलाकों में पूरे उत्तर प्रदेश में दंगा करवाया जाए। फतेहपुर में लिखता है, फतेहपुर में हमारा नया शिव मंदिर, हमारा नया शिव मंदिर मुगलों ने मकबरा बना दिया था, हम वापस ले रहे हैं, जल्द पूजा पाठ शुरू किया जाएगा। अब अगर आप पहली लाइन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये समाज पूरा का पूरा झूठा है। कैसे? कह रहा है फतेहपुर में हमारा नया शिव मंदिर। अरे अगर नया शिव मंदिर है तो पुराना कैसे कह रहे हो कि हमारा यहाँ पहले मंदिर था? यहाँ खुलासा हो गया पहली लाइन में, जिसमें इसने कह दिया नया मंदिर, नया शिव मंदिर। अरे नया शिव मंदिर है तो इसका मतलब यह है कि साफ साफ तुम कब्जा कर रहे हो किसी जगह पर। कोई मंदिर वहां था नहीं, और मंदिर था तो ये विवाद कोर्ट के अंदर निपटना था, लेकिन इनको पता है कि कोर्ट साथ देगा, इन्हीं का साथ देगा। लेकिन इनको दिख रहा है ना कि अब जब राजा हमारे साथ है, सीएम मुल्लों को कटमुल्ला कहता है, सीएम मुसलमानों को उल्टा सीधा कहता है, ऊपर से हिंदुओं के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई उनका नाम लेने से रोक देता है बाबा, तो इनकी हिम्मत तो बढ़ेगी। फिर क्या होगा? गनीमत है कि अभी तो हथियार लेकर चले हैं ये,
इन्होंने सामने से मुसलमानों के भेजे में गोली नहीं मारी है। अब बस वही बचा है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुसलमान इतना डरपोक है कि कैमरे के आगे बोलना भी नहीं चाहता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मुसलमान जिंदा हैं, जिंदा। अल्लाह सारे मुसलमानों को जिंदा करे। एक मुसलमान का स्टेटमेंट मुझे बड़ा प्यारा लगा। उसने जो बात बेबाकी से रखी और फैक्ट पर रखी, सच्चाई पर। ऐसे ही कैमरे के आगे मुसलमानों को बोलने की तमीज़ होनी चाहिए। जिस दिन अगर ये तमीज़ हमारे अंदर आ गई तो भाई ये अंडुए गुफा के अलावा बाहर आपको नजर कहीं नहीं आएंगे। आप बताइए, जिस तरह से हुआ फतेहपुर में, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या नाम हुआ आपका? तो भाई नाम मत पूछिए, नाम से लोग डरते हैं। क्यों? डरावना नाम है क्या आपका? कठमुल्ला कहते हैं हमको। क्यों? पार्लियामेंट में कठमुल्ला हमको कहा गया, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमको कठमुल्ला कहा गया, वही कठमुल्ला है हम। क्या नाम है आपका? आदिल सिद्दीकी नाम है मेरा। कठमुल्ला कहते हैं लोग, राजनेता लोग हमको कठमुल्ला कहते हैं। अच्छा, तो ये फतेहपुर के मामले को आप कैसे देखते हैं? कानून का लचर देखता हूँ, सत्ता के आगे कैसे लचर हो जाता है कानून। वही कानून, वही संविधान, क्या नाम है, संभल में गोलियां चला देता है प्रदर्शन करने वाले। और फतेहपुर में हम देख रहे हैं कि पुलिस वालों को लाठियां मार के चढ़ जा रहे हैं, मकबरे पे तोड़ रहे हैं। वही उनके पास लाठियां भी थी, बंदूकें भी थी, हथियार भी थे, लेकिन किसी काम के नहीं थे, क्योंकि जहाँ से आदेश आना था वहाँ से आदेश नहीं आया। हमने 1992 में अयोध्या में भी देखा, तो वहाँ तो गोलियां चल गई थी, लोग मर गए थे। क्या चाहते हैं आप? फतेहपुर में ऐसे ही हो जाता? अगर संभल में गोलियां चल सकती हैं तो फतेहपुर में क्यों नहीं चल सकती? भाई रक्षा करना किसका अधिकार है? किसी चीज की रक्षा करना, धार्मिक स्थल की रक्षा करना किसका अधिकार है? जब वो अपना अधिकार ही को नहीं समझ पा रहा है तो ऐसे रोज टूटता रहेगा, रोज खोदता रहेगा, पूरा देश खोद दीजिए। अब पूरा देश। दोस्तों ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आप ही मेरे गवाह हैं। आपको खुदा का वास्ता है याद कीजिए, मैंने ये क्या बात कई बार नहीं कही। हर चुनाव में मैं ये कहता था और कहा है कि जो मुसलमान बीजेपी को प्रमोट कर रहे हैं, तवज्जो है, जो मुसलमान बीजेपी के साथ खड़े हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लीडर हैं जी, हम अध्यक्ष हैं जी, हम अजी कद्दू हो तुम, हमारा औकात तुम्हारी कुत्ते से बुरी है। जो मुसलमान रैलियां करते हैं बीजेपी के लिए और पता नहीं क्या क्या सोचे थे, उनके मुंह में अब भाजपा मूत रही है। और ऐसे मुसलमान इसी लायक हैं, उनको मुसलमान भी नहीं कहना चाहिए। हजरात मोहतरम, बीजेपी के विधायक पता है क्या बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के, कि जो मुसलमान बीजेपी का झंडा लगाकर गाड़ियों पर चल रहे हैं उनके सबके झंडे उतारो। यह औकात है मुसलमानों की, उन मुसलमानों की जो भाजपा करते हैं। किसी दिन रख के सूते भी जाओगे और तुम्हारे लिए कोई खड़ा भी नहीं होगा, खड़ा भी नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए। बल्कि मैं तो बीजेपी विधायक से निवेदन करूंगा, भाई सिर्फ झंडा क्यों निकलवा रहे हो? झंडा भाजपा का निकालो इनकी गाड़ी से, और जो है जो डंडा है इनके पिछवाड़े में कर दो। औकात इनकी देखिए, पूरे हिंदुस्तान का हाल क्या हो रहा है। इसके बावजूद भी कुछ मुसलमान भाजपा के साथ खड़े हैं। अरे मुसलमान छोड़ो, मुसलमानों के इमाम कई ऐसे मिलेंगे आपको जो भाजपा की चाटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनकी कमजोर नस भाजपा के हाथ में होती है। ऐसे बहुत इमाम हैं जिनके पुराने कांड भाजपा के पास होंगे, केस चल रहे होंगे, किसी का जमीन का चल रहा होगा, किसी का कुछ का चल रहा होगा, किसी का बीवी के तलाक वाला चल रहा होगा। तो मौलाना साहब जो है भाजपा के लिए खड़े हैं। जरा सुनिए इनको, झंडे निकालेंगे। तो बीजेपी के झंडा जितने मुसलमानों की गाड़ी में सब उतरवाइए, अगर अपने पदाधिकारी नहीं स्लिप लगाए कोई साला या कुछ किए सब तो उतरवाइए। कम से कम फतेहपुर वाले मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि जितने भी आतंकवादी और दंगाई थे वो सब बहुसंख्यक समाज से थे। एक और वीडियो आया है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। डीएम आपको चिकना जो नजर आ रहा है, जिसकी न मूंछ है न दाढ़ी है, ये फतेहपुर का डीएम है। और ये डीएम पता है कहाँ खड़ा है? ये डीएम रविंद्र सिंह और इन तमाम हिंदू आतंकवादियों के साथ बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। कहाँ पर? फतेहपुर की उस जो मज़ार है, मकबरा है, उसके बीच सहन में खड़ा है, बिल्कुल सहन में। और हिंदूवादी मूंछों पर ताव दिए बीच में तन के खड़े हैं। डीएम के होते हुए प्रशासन के अंदर इतना दम नहीं है कि इन घुसपैठियों को लात मारकर, लाठी मारकर बाहर निकाले।
ये आज हिंदूवादी प्रशासन की असलियत है। अब मुसलमानों को खुद सोचना होगा कि या तो अपने आप ताला मारकर अपनी ज़मीनों, मज़ारों, मस्जिदों, इमामबाड़ों, कब्रिस्तानों को हिंदुओं के हाथ में दे दिया जाए, या फिर सामने आकर खुद इनको जवाब दिया जाए। शासन प्रशासन को पहले से पता था ये होने वाला है। अब हमने देख लिया कि भाई शासन प्रशासन किसकी तरफ है। ये बिल्कुल क्लियर कट साफ नजर आ रहा है कि सरकार और प्रशासन हिंदुओं के साथ है। कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। सबसे बड़ा सबूत यही, मुसलमानों पर जुल्म इस लेवल पर हो गया है कि मुसलमान बोले न बोले, गोदी मीडिया के, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म, देखिए टीवी पर आने वाले चैनल अलग हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर चलने वाले सेम उन्हीं आउटलेट के चैनल अलग होते हैं। जैसे आपने आज तक का सुना होगा, डिजिटल आज तक। इसने धुआंधार, पता नहीं इसका राइटर कौन था, पता नहीं इसके पीछे कौन था, लेकिन जो भी था इंसान था और उसने इस खबर को खबर की तरह कवर किया। मेरे दोस्तों, इसके अंदर सारा सच है। फतेहपुर मकबरे में तोड़फोड़ को लेकर न्यूज़ वाले, जो आज तक वाले हैं, डिजिटल मीडिया, बड़ी बात कह दी कि बकरी चोर मुर्गी चोर का एनकाउंटर करने वाली पुलिस ने फतेहपुर में अब तक एक भी अपराधी नहीं पकड़ा है। ऐसी लाइन बोलने वाले जो पत्रकार हैं, मुझे डर है सरकार इस रिपोर्टर के घर पर बिल्डोजर न चलवा दे। अब जरा इस पूरी वीडियो को, यूपी आज तक की इस वीडियो को देखिए और शेयर जरूर कीजिए। यूपी पुलिस कमाल है। चोरी के जुर्म में भूत पकड़ने वाली और रील बनाने वालों को पाताल लोक से ढूंढकर उठक बैठक करवाने वाली पुलिस की तत्परता पर शायद आपको संदेह हो। कभी किसी संगीन तनी मूंछों वाले दरोगा से एनकाउंटर की स्टोरी पूछ लीजिए, नरेशन ऐसा सुनाएंगे, ऐसा बताएंगे मानो आप हॉलीवुड फिल्म देख रहे हो। मुर्गी बकरी चोरी करने वालों का एनकाउंटर करने के बाद वाहवाही लूटने वाली यूपी पुलिस पता नहीं फतेहपुर पहुंचते पहुंचते क्यों गांधीवादी बन जाती है और कानून प्रक्रिया की मोटी मोटी किताबों की तालीम एक ही केस में घुसेड़ देती है। फतेहपुर में नवाब अब्दुल समद के मजार को लेकर लगातार माहौल बन रहा है। 10 तारीख को ही करीब करीब साफ हो गया था कि भीड़ मौके पर बवाल करेगी, मगर इंतजाम बांस की बैरिकेडिंग का किया गया। दावों की माने तो हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची और तोड़फोड़ करने लगी, मगर साहब वहां पुलिस उतनी ही एक्टिव दिखी जितना लोग खेत में बकरी छेड़ी भगाने में एक्टिव होते हैं। इतना बड़ा बवाल कट गया, इलाके में तनाव फैल गया, लोग नवाब अब्दुल समद की मजार के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करने लगे और वहां से चले गए, लेकिन पुलिस के हाथ कोई नहीं आया। कमाल की बात है या फिर नहीं? अरे साहब, नहीं पकड़ पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम संभल वाले सिपाही बलराम की। आपको पता है ना गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमला करने वाले बहुसंख्यक समाज से हैं। हमला करने वाले तिलकधारी हैं, भगवाधारी हैं। यही काम अगर मुसलमान करते तो पूरी दुनिया में कयामत आ जाती और न जाने कितने मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चल जाता। अभी तक न बिल्डोजर चला है, बिल्डोजर तो बहुत दूर की बात है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसकी वजह यह है कि प्रशासन इन हिंदुत्व आतंकवादियों से डर रहा है। हिंदूवादी इस दंगाई भीड़ से शासन प्रशासन डर गया है, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, बाबा का आशीर्वाद इन दंगाइयों को प्राप्त है। अब हद ये हो गई है कि भाजपा और हिंदूवादी नेता प्रशासन को धमका रहे हैं कि अगर FIR किया, गिरफ्तारी किया तो 1.5 लाख हम सनातनी हिंदुओं की भीड़ लेकर प्रदर्शन करेंगे और उत्पात मचाएंगे। एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी और सरकार का डर आप देख रहे हैं। शासन प्रशासन पूरी तरह से खौफ में है। देखिए, मुकदमे लिखे गए हैं हमारे हिंदुस्तानी भाइयों पे, अवैध है, गलत है, और उन लोगों के लिए तो पुलिस को, जिला प्रशासन को सुरक्षा देना चाहिए जिन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ने का प्रयास किया है। तो हमारा मंदिर था, 2012 तक हमारे लोग वहाँ पूजा कर रहे थे, हिंदू धर्म के लोग वहाँ पूजा कर रहे थे, और इसके बाद अगर आज उसको अवैध रूप से कब्जा किया गया, उसके लिए हम लोग यदि, हमारा हिंदू समाज, हमारा सनातन यदि आगे आया है तो हमारे इसमें जो है वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को हमारी मदद करना चाहिए। हिंदुओं को सनातन का पक्ष लेके और वास्तविकता पे हम लोगों को वहाँ पे पूजा अर्चना करने देने चाहिए। मांग क्या है? हमारी मांग ये कि जो मुकदमे किए गए वापस किए जाए और पत्थरबाजों पे मुकदमे लिखे जाए। उन्होंने जो अनावश्यक चोट पहुंचाई है उन पर मुकदमे लिखे जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो शहर का, इस जनपद फतेहपुर जनपद का लगभग 1.5 लाख सनातनी हिंदू
जो मंदिर तामेश्वर मंदिर से डिबेट ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, मैं तामेश्वर मंदिर मेला प्रभारी हूँ। मेरे पास सबके फोन आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं जिला प्रशासन ने किया तो 1.5 लाख सनातनी हिंदू हमारा धरने बैठेगा, अनशन करेगा, आंदोलन करेगा, घेराव करेगा, जिला प्रशासन को बाध्य करेगा कि मुकदमा वापस लिया जाए और पत्थरबाजी पर मुकदमा किया जाए। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब बड़े चैनल्स मजबूरन, क्योंकि अब हद से ज़्यादा हो गया है, तो लिख भी रहे हैं। वीडियो के साथ जो लाइन लिखी है यूपी तक ने, आइए उसको पढ़िए और समझिए कि गुंडागर्दी किस लेवल पर है। यूपी तक ने लिखा कि संभल में मस्जिद सर्वे पर बवाल हुआ तो यूपी पुलिस ने चौकियों से लेकर गलियों तक को छावनी में बना डाला। लेकिन फतेहपुर में 10 अगस्त को खुलेआम भीड़ बुलाकर 11 अगस्त को मजार पर बवाल करने वाले बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल एफआईआर में नाम तक नहीं। जी हां, एफआईआर में नाम नहीं है। जिसने दंगा करवाया, जिस भाजपा के नेता ने पूरे इलाके में आतंक मचवाया और सीधे साधे हिंदुओं को वर्गलाया, उनको नफरत का जहर पिलाकर मुसलमानों पर हमला करवाया, उसका एफआईआर में नाम तक नहीं है। सुनिए। संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान वहां के स्थानीय लोगों ने बवाल काट दिया था। बवाल देखते ही यूपी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी गुस्से से पत्ते की तरह कांपने लगे। यूपी में योगी सरकार के रहते दिन दहाड़े किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मस्जिद सर्वे के दौरान बवाल काट दे? फिर क्या था? पाताल में सोई हुई यूपी पुलिस का ईमान कर्तव्य बोध से करहा उठा। इतना होना था कि पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े साहब ने डाकखाना रोड, चौधरी सराय पुलिस चौकी, जामा मस्जिद रोड, मोहल्ला कोर्ट गरवी और कोर्ट पूर्वी से जामा मस्जिद जाने वाले रास्तों को सीधे छावनी में तब्दील कर दिया। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने जो एक्शन लिया उसे देखकर पाकिस्तान में बैठे आतंकी भी सकपका गए होंगे। पुलिस की इस तत्परता को देखकर आप यूपी पुलिस की वर्दी को हाथ में लेकर शपथ पत्र दाखिल कर सकते हैं। वाह, कानून व्यवस्था हो तो ऐसी हो। लेकिन अब चलिए आपको फतेहपुर लेकर चलते हैं। यहाँ 10 तारीख को नवाब अब्दुल समद के मजार को ठाकुर जी और शिव मंदिर बताकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुँचने का आह्वान किया जाता है। 11 अगस्त को लोगों की भीड़ मजार पर पहुँचती है और देखते ही देखते पूरा इलाका जंग और नफरत का अखाड़ा बन जाता है। कोई मजार की कब्र पर चढ़कर डंडे चला रहा था तो कोई भगवा झंडा लेकर बवाल काट रहा था। कोई सीढ़ियों से छत पर चढ़ रहा है तो कोई सनातन की आवाज बुलंद कर रहा है। लेकिन वहां पुलिस बस लुल्लू पुच्चू करते नजर आ रही। भाजपा के अब उस नेता का वीडियो मैं सबूत के तौर पर दिखा रहा हूं, जो माननीय जज साहब के सामने सबूत के लिए काफी है कि भाई ये पूरी प्लानिंग भाजपा के द्वारा की गई थी। भाजपा ने हमला करवाया। भाजपा के नेता ने कई दिन पहले से ही आह्वान करना शुरू कर दिया था, दंगाइयों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। ये दंगे से पहले हमले, आतंकी हमले से पहले का बीजेपी का नेता जो है उसका ये वीडियो है जिसमें वो साफ साफ हिंदू भीड़ को इकट्ठा कर रहा है। मित्रों राम राम, मैं मुखलाल पाल, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर। मैं फतेहपुर की जनता से आग्रह एवं निवेदन करना चाहता हूं कि कल दिनांक 11 तारीख को सुबह 9 बजे कर्पूरी ठाकुर चौराहा डाक बंगले के पास सभी सनातनियों को इकट्ठा होना है। उसका मूल बिंदु यह है कि एक विशेष वर्ग के लोगों ने ठाकुर द्वारा मंदिर को उसका स्वरूप मस्जिद में परिवर्तन करने का काम किया है। मैं फतेहपुर के जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में। अब इसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। मुसलमान और हमारे ये भारत में जो रहने वाले जो इंसानियत की बातें करते हैं वो 3-4 दिन बाद इस फतेहपुर की घटना को भूल जाएंगे। मुसलमान भी नल्ली नहारी बिरयानी खाकर डकार मारकर सो जाएगा और भूल जाएगा। और फिर इंतज़ार हम करेंगे कि अब अगली कौन सी मस्जिद और मज़ार पर हमला होता है। यही चलता आया है। आज हम
आज़ादी का जश्न मनाने के लिए खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सच में आज़ाद हैं? क्या यही आज़ादी है? मुसलमान सामान बेचे तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुसलमान फेरी वालों को परेशान किया जाएगा, यह आज़ादी है। मुसलमानों की मस्जिद, मज़ारों और ज़मीनों को कब्जाया जा रहा है, क्या यह आज़ादी है? भगवान के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला किया जा रहा है, क्या यह आज़ादी है? यह पॉलिसी अंग्रेज़ों की है, फूट डालो राज करो। अंग्रेज़ चले गए लेकिन अपनी औलाद छोड़ गए, अपनी नाजायज़ औलाद यहाँ छोड़ कर गए। अब वो नाजायज़ औलाद समाज में तफरका फैला रहे हैं, समाज के टुकड़े कर रहे हैं। ये जो समाज है ये उस हर आदमी को अपना बाप बना लेता है जो मुसलमान विरोधी होता है। जैसे पहले इनका बाप डोनाल्ड ट्रंप था, जी हाँ, क्योंकि वो मुसलमान विरोधी था। और अब जब उसने मोदी की दोस्ती पर थूक दिया, अंधभक्तों के मुंह पर बलगम वाला थूक मार दिया, जो पूजा इनकी कर रहे थे, आरती उतार रहे थे, तो आज इन्होंने अपना नया बाप चुन लिया। अंधभक्तों ने अपना बाप चेंज कर लिया। कैसे? ये देखिए, चंदन शर्मा, अभी इसकी पूरी भड़वागिरी मैं आपको दिखाता हूं। ट्वीट करता है, ब्रेकिंग न्यूज, भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होगी, जो मैं आपको कल बता चुका हूं। इस पर यह उछलता है और कहता है, दो पड़ोसी महाशक्तियां एक हो रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप को जोर का झटका बहुत जोर से लगेगा। लेकिन इनके पिछवाड़े में इतना भसोट नहीं है जिसको ये अपना चौथा बाप मानने जा रहे हैं। हाल में ही, कल की ही रिपोर्ट है कि चाइना भारत के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है। चाइना वही चाइना है जिसने पाकिस्तान का पूरा साथ दिया था। रिपोर्ट सब मौजूद है, सुने हैं ना? चाइना ने पाकिस्तान को हथियार दिया, चाइना ने पाकिस्तान को इंटेलिजेंस शेयर करी, और हमारे इंडियन आर्मी ने साफ साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हम 3 देशों से लड़ रहे थे, तुर्की, पाकिस्तान और चाइना। आज उसी चाइना को इन अंधभक्तों ने फिर अपना बाप बना लिया है। ये हर दिन अपना बाप बदलते हैं, इसीलिए इनके आधार कार्ड पर बाप की जगह मल्टीपल फादर्स लिखा होना चाहिए। हजरात, यही वो गोबर स्वामी हैं, और ऐसे हिंदू समाज के मुस्लिम विरोधी ऐसे ही हैं जैसे चंदन है। ये देखिए, इनकी भड़वागिरी देखिए, यही चंदन शर्मा है। जब ये 2024 में लिख रहा था कि इतिहास लिखा जाएगा, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। डोनाल्ड ट्रंप की जीत लगभग तय, आज कई लोगों के घर में खाना नहीं बनेगा। कौन कौन ट्रंप चाचा के जीतने से खुश है, फटाफट जरा हाजिरी दीजिए। आज देखिए, तुरंत इनके घर में खाना कहाँ बनता है, गोबर बनता है, तो आज थूक कर चाटने को तैयार। अब पहले और अब में इनकी औकात देख लीजिए, यही इनकी औकात है, यही इनकी जिंदगी है। ये बाप, फिर ये बाप, धक्का दे तो फिर ये बाप। मैं बिना बाप के भी रह लो कभी, इससे अच्छा तो बिना बाप के रहो। लेकिन ये बिना बाप के नहीं रहते, और जिसे भी अपना बाप बनाते हैं वो इनके मुंह में मूत के चला जाता है। सोचिए, डैम बना रहा है, भारत ने कल ही विरोध किया है। चाइना ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बना रहा है, और चाइना का कल भारत ने विरोध किया है, नाराजगी व्यक्त की है। जी हां, लेकिन अंधभक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता, करें तो करें क्या। दुनिया में सुअरों के बाद सुअर से भी सबसे बुरी हालत अगर किसी की है तो अंडवों की है, क्योंकि ये किसी को भी बाप बना लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो धोखा दिया बाद में, लेकिन चीन तो पहले से ही भारत के लिए खतरा है, अभी भी खतरा है, और आगे वो भारत के लिए खतरा पैदा करता रहेगा। ये भारत सरकार कह चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ये सुअर की नस्ल चीन के साथ खड़ी हो गई। ये इनकी औकात। पूरा देश का राइट विंग भांडगिरी करते हुए, अपना हिजड़ापन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को अपना बाप सरकारी तौर से मान रहा था। ये पंचजनिया नाम का पचंत्र चूतिया लिखता था कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत में प्रार्थना। दिल्ली में साधु संतों और हिंदू सेना के सदस्यों ने ट्रंप के लिए किया हवन पूजन। ट्रंप ने अमेरिका में हिंदू त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। व्हाइट हाउस में
दिवाली मनाना हो या न्यूयॉर्क में जगन्नाथ यात्रा निकालना, ट्रंप हमेशा हिंदुओं के लिए आगे आए हैं। आज ये तमाम भड़वागिरी करने वाले गायब हैं। उल्टा अब ये डोनाल्ड ट्रंप को गालियां लिख रहे हैं। यही औकात है, कल बाप मानो और आज गरिया दो। इनके मतलब की बात हो तो पापा पापा, और इनके मतलब की बात ना हो तो दूसरा पापा। भाजपा ने देश को खोखला कर दिया है। जिन लोगों ने दिल्ली में रहकर भाजपा का बटन दबाया था, आज वो अपना गला दबाने पर मजबूर है। मुबारक हो, पूरी दिल्ली में खुशियों की लहर है। अब सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयां मिलना बंद हो चुकी हैं। दिल्ली वालों में और भाजपाइयों में खुशी की लहर है। ये बेचारे किसी परेशान हाल दिल्ली वाले ही किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर शेयर किया है और ग्राउंड जीरो की हकीकत दिखा दी है। मैं यहाँ पर जनकपुरी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आया था। अजीब ही कुछ देखने को मिला जब से रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली में आ रखी है। केजरीवाल जी के टाइम पे कभी ऐसा रेयर चांस ही होता था जब दवाइयाँ पूरी कभी कम मिले यानी कि, बट लेकिन जब से ये रेखा गुप्ता जी आ रखी हैं 50% आपको दवाइयाँ मिलेंगी, 50% आपको बाहर से खरीदनी पड़ेगी। पहले तो चलो बाहर से खरीदते थे, अब इन्होंने हॉस्पिटल के अंदर ही केमिस्ट की दुकान खोल दी है। अलग ही बिजनेस मॉडल इन लोगों का लग रहा है मेरे को। तो क्या फ़ायदा 10-10 लाख के कार्ड, आभा कार्ड बनाने का, जब खरीदनी बाज़ार से दवाइयाँ 700 रुपये की दवाइयाँ देखो लेनी पड़ेगी मेरे को। क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। मज़े सिर्फ भाजपा ले रही है, सरकार ले रही है, लेकिन आम जनता को बाबा जी का ठुल्लू मिल रहा है। रूस से सस्ते से सस्ता हमने तेल खरीदा, लेकिन बताइए क्या हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल सस्ते हुए? नहीं, उल्टा अब बैंकों ने अपना बवाल शुरू कर दिया है, बदमाशी शुरू कर दी है। ये देखिए, अब HDFC बैंक ने मिनिमम बैलेंस की लिमिट बढ़ा दी है। आम लोगों को झटका दिया और कहा कि अब 11-12 हज़ार नहीं, मिनिमम आपको 25,000 रुपया बैलेंस रखना होगा। शहरी और सीमा अर्बन क्षेत्रों में मिनिमम बैलेंस 25,000 रुपये रखने होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में मिनिमम 10,000 बैलेंस। सैलरी और BSBDA खातों पर यह नियम लागू नहीं होगा। अब देखिए, आम लोगों को 25,000 रुपया कम से कम HDFC में बैलेंस रखना होगा। अब इस पर RBI कह रही है कि मिनिमम बैलेंस तय करने की बैंकों को आज़ादी है, RBI का रोल नहीं है। सोचिए, ये सरकार प्राइवेट कंपनियों के लिए काम कर रही है। सोचिए, जब बैंक डूब जाते हैं तो RBI कहती है कि आप 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, और अब ये कह रहे हैं कि भाई बैंक मिनिमम अमाउंट कितना रखवाना चाहता है उसमें RBI नहीं बोलेगा। लेकिन कोई बैंक डूब जाएगा तो आप अपने ही अकाउंट से, अपने ही बैंक से पैसा नहीं निकाल पाओगे 1,000 रुपये से ऊपर। ये फिर RBI बोलने आ जाता है। सच्चाई ये है कि अब हिंदू भाई हमारे खुद भाजपा से परेशान हो चुके हैं। खासकर दिल्ली की जनता जो कल तक कट्टर भाजपाई थी, आज वो खून के आंसू रो रही है। सोचिए, हिंदू समाज कितना परेशान होगा कि मंदिर में जाकर एक महिला बीजेपी को श्राप दे रही है। मैं कुछ नहीं कहूंगा अपने मुंह से, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी इस टाइम में भैरव बाबा के मंदिर में खड़ी और मैंने प्रार्थना की है कि तुम्हारी पार्टी का विनाश हो जाए। अगर तुम हमारे बच्चों को हमसे छीनोगे ना, हम उनकी सब माएँ हैं, ये भैरव बाबा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। अरे सिकंदर जैसे लोग जब बच नहीं पाए तो तुम कैसे बच जाओगे? मोदी जी, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती थी, पर आपकी इन CM रेखा गुप्ता, द रिस्पेक्टेड CM ने आपके 10 साल की मेहनत पर तेजाब डाल दिया है। तेजाब। अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ ना तो हम भी अपनी जान दे देंगे, आप देख लेना। और हम अपने बच्चों को ले जाने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं ले जाने देंगे। ये भैरव बाबा खड़े हैं ना, आप लोग इनसे बड़े नहीं हो। ये पार्टी इनसे बड़ी नहीं है, ये भगवान है हमारे साथ। आप पुलिस की मदद ले लो, सब कुछ कर लो, पिटवा लो हमसे, लेकिन ये हमारे साथ है, हमारे भगवान। अब ये याद रख लेना, इस पार्टी का विनाश अब होके रहेगा। हमारे बच्चों को हमसे छीनोगे ना, हमने उनकी इतनी सेवा, इतने साल तक हमारे सामने वो बच्चे पैदा हुए हैं। सच्चाई ये है कि हिंदू अब इन चीजों को समझ रहा है और अच्छे लेवल पर समझ रहा है। बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर जिनको झांट कल तक कोई नहीं जानता था, आज उनको मौका मिला था कि नफरत पर फिल्म बनाओ,
हिंदूवादी जो है आंख बंद करके सींग निकाल कर जो इधर उधर टक्कर मारते रहते हैं, वो हमारी फिल्म चलवाएंगे। ऐसे ही एक फर्जी फिल्म बनाई गई देश में आतंकवाद बढ़ाने के लिए, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए। उदयपुर फाइल्स बनाई गई फिल्म, जो कि इतनी बड़ी फ्लॉप हुई कि आप सोच नहीं सकते। सबूत और आपको यकीन दिलाने, ये देखिए एनडीटीवी की रिपोर्ट जैसे छपी है वैसे त्यों पढ़ रहा हूं मैं आपको, जो कि त्यों पढ़ रहा हूं। विजय राज की उदयपुर फाइल्स, कन्हैयालाल टेलर मर्डर 5 दिनों में ही घुटने टेक चुकी है। तमाम विवाद और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के बाद फिल्म सिनेमाघरों में आ तो गई, लेकिन दर्शकों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में सिर्फ 1.10 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। वर्ल्ड वाइड ये फिल्म सिर्फ 1.29 करोड़ रुपए में सिमट कर रह गई। उदयपुर फाइल्स ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर भारत में सिर्फ, सोचिए भारत में सिर्फ 13 लाख, सिर्फ और 13 लाख की क्या औकात, 13 लाख रुपए से अपना खाता खोला। और दूसरे दिन उदयपुर फाइल्स कन्हैयालाल टेलर ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 1 लाख रुपए की कमाई की। दर्शकों के लिए तरस रही उदयपुर फाइल्स। हिंदू संगठनों के जो पालतू कुत्ते हैं, उन्होंने ऊपर से पिछवाड़े तक का जोर लगा लिया। इन अंध भक्तों के पास फिल्म देखने का भी पैसा नहीं है। ये सपोर्ट करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन पूरा बवाल काटने के बाद भी पहले दिन 13 लाख रुपए का कमाई हुआ है। और 13 लाख की क्या होगा? भाजपा का नेता अगर सच में एक भी बंदा इस फिल्म के साथ जेन्युइनली साथ होता, तो भाई 13 लाख की टिकट तो एक बंदा खुद खरीद के बांट सकता था ना। तो आज समझ में आया कि गूखोरों की भीड़ तो है, लेकिन नल्ली है, बेरोजगार है और फटीचर है। गजब बेइज्जती है। सच बोलने पर, सच दिखा देने पर पत्रकारों पर एफआईआर होता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत सरकार से जिस पत्रकार ने सवाल किया, उन पत्रकारों पर एफआईआर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात लिखी है। अंडवे जितने भी हैं गूखोर, ये पैखाना खाने वाले, अपनी औकात में रहकर इस खबर को पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल आर्टिकल लिखना या वीडियो बनाने को लेकर किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो हजरात क्लियर कट है कि सच बोलने वाले पर देशद्रोह का मामला नहीं किया जा सकता। भाजपा वही करती आई है। यह हमारे मुल्क के हालात है, यह हमारे देश की हकीकत है जो आपसे छुपाई जा रही है। लेकिन अगर हम अपने अंदर की मुसलमानों की बात करें, तो भाई हमारे बीच ही सुअर हैं, हमारे बीच ही कुत्ते हैं, गद्दार हैं और एक से एक गंद भरा पड़ा है। दिल्ली का वो इलाका जो हमेशा ट्रोल किया जाता है, नाम जाफराबाद। जाफराबाद अगर आप नहीं गए हैं तो आप समझ लीजिए वो नाम से बदनाम है सिर्फ, वरना जाफराबाद में दिलेर और मोहब्बती लोग रहते हैं। आप यमुना पार दिल्ली के इलाकों में जहां जाएंगे, आपको दिल्ली असल में क्या थी क्या है नजर आएगी। हाँ, अपराध है, बहुत अपराध है, अपराध है पूरी दिल्ली में है। आप दिल्ली के वीआईपी इलाके में जाएंगे, क्या वहां रेप, मर्डर, लूटपाट? अरे अभी हफ्ते भर पहले तो सांसद हैं भाई, और संसद भवन के ही रोड पर महिला सांसद की चेन बदमाश छीन कर भाग गए। उधर जाफराबाद में ऐसी कुछ चीज हो जाती है ना, तो वहां बदमाशों से, चोरों से कोई डरता नहीं है जाफराबाद का। 8 साल का लौंडा ऐसी गाली बकता है कि अगले आदमी के दिमाग से धुआं निकल जाए, और वहीं चैन पेन छोड़ के भाग जाए, भैया गलती हो गई। अपराध है, हर जगह अपराध है भाई। उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ इधर अपराध नहीं है, हमारे यहाँ लखनऊ में अपराध नहीं है, पड़ोस में कानपुर में अपराध नहीं है, हर जगह अपराध है। लेकिन मुसलमान बहुल इलाकों को बदनाम किया जाता है, जैसे जाफराबाद। लेकिन गलती कहीं ना कहीं हमारी भी तो है। अब जाफराबाद, ये वो कुत्ता पकड़ा गया है, वो वीडियो में दिखा नहीं सकता, ये इंस्टाग्राम पर फेमस होने के लिए ये जाफराबाद की लड़कियों की, महिलाओं, बच्ची, महिला, बुजुर्ग जो बुरखे वाली हैं, उनके ये बैक की वीडियो बनाता था। पीछे से ये वीडियो बनाकर
इंस्टाग्राम पर डालता था, जैसे हिंदूवादी लोग काम करते हैं वो काम ये कर रहा था मुसलमान। बेरोजगारी है, जाफराबाद की महिलाओं की, बहन बेटियों की ये पीछे से चलते चुपके वीडियो बनाता था चलते चलते, और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था। वो वीडियोस मेरे सामने भी आई, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन मैंने कहा अगर ये कंटेंट मैं दिखाऊंगा तो इससे और बदनामी होगी। वीडियो मेरे पास मौजूद है लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं, लेकिन इस कुत्ते के चेहरे को पहचान लीजिए। अब लोगों को, जाफराबाद के लोगों ने कोई कंप्लेंट थोड़ी ना किया, जाफराबाद के लोग जागरूक और जिंदा हैं। जाफराबाद, सीलमपुर, बिरहमपुरी, गौतमपुरी हैं, यहाँ के लोग जिंदा हैं। अपनी कौम का कोई बंदा कुछ गलत कर रहा होता है तो ये पीछे पड़ जाते हैं, क्या भाई पता लगाओ ये काम कौन कर रहा, भी हमारी भी तो बहन बेटियां हैं। हत्ते चढ़ गया, इसको लाल कर दिया, माफी मांगी, का आगे नहीं होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के और खासकर पूरे भारत के मुसलमानों के लिए। आज जाफराबाद के लोगों ने ये एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि अगर हमें अपने अंदर किसी अपराधी को पकड़ना है तो हम खुद पकड़ सकते हैं। अपना दिमाग, अपनी इंटेलिजेंस, अपने सोर्स का इस्तेमाल करके ऐसे अपने कौम के गद्दारों को सबक सिखाया जा सकता है। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप दूसरों पर नज़र रख रहे हैं तो अपनों पर भी नज़र रखो कि हमारी तरफ से तो कोई गुनाह, कोई गलती, कोई महापाप तो नहीं हो रहा है जो दूसरों को फायदा पहुंचा रहा हो। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल रज़ाग्राफी यानी स्क्रिप्टेड को मेहरबानी करके सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी आवाज और दूर तक जाए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।